जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि निरंतर मंत्र जाप करके मंत्र जाप छोड़ देने के बाद उसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होता है। दोस्तों किसी मंत्र को जब आप सिद्ध कर लेते हैं और सिद्ध कर लेने के बाद आप उसका उपयोग करते रहते हैं तो वह मंत्र भी अपना प्रभाव दिखाता रहता है और आपके कार्यों को बनाता रहता है। लेकिन कई बार ऐसे साधक, ऐसे लोग जो मंत्र जाप तो करते हैं, उन्होंने लंबे समय तक मंत्र जाप किया है, पर वह अपनी पारिवारिक परेशानियों के कारण या अपने मन के कारण उस मंत्र का जाप बंद कर देते हैं और फिर उनको परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों नियम यह कहता है कि जिस भी मंत्र को आप सिद्ध करते हैं, सिद्ध होने के बाद होली, दीपावली, पूर्णिमा, अमावस्या और ऐसे खास दिन जिन दिनों पर उस मंत्र के जप की 11 माला, 21 माला आपको अवश्य करनी चाहिए, ताकि उस मंत्र की जो ऊर्जा है वह बनी रहे। जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मंत्र की ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू होती है। तो दोस्तों जब आप मंत्र का जाप कम करते हैं तो वह मंत्र भी कम कार्य करता है, और जब आप मंत्र का जाप ज़्यादा करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा भी आपको ज़्यादा प्राप्त होती है और मंत्र भी ज़्यादा कार्य करता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के चलते या मन से ही मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो आपके साथ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो वह कौन सी परेशानियां हैं जो आपके जीवन में आती है, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों जब आप मंत्र छोड़ देते हैं तो मंत्र देर से कार्य करता है। जहां आप 7 बार उसका जाप करके कार्य कर देते थे, वहीं अब आपको 21 बार, 51 बार या 108 बार उस मंत्र का जाप करना पड़ेगा किसी भी कार्य को करने के लिए। जब साधक मंत्र जाप छोड़ देता है तो जब वह मंत्र का 7 बार जाप करता है तो मंत्र कार्य नहीं करता है और साधक परेशान सा हो जाता है। फिर उस साधक को उस मंत्र पर संदेह होने लगता है कि यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों कमी मंत्र में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हमें जो ऊर्जा उस मंत्र को देनी थी, वह ऊर्जा हमने उस मंत्र को मंत्र जाप से नहीं दी। जिस प्रकार से हमारे पेट में भोजन आता है तो ही हमारा शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार से जब आप मंत्र को ऊर्जा देते हैं तभी वह कार्य करता है और ऊर्जा आपके जाप के द्वारा उसे प्राप्त होती है। जहां मंत्र 5 मिनट में आपका कार्य करता था, वहीं अब 15 या 20 मिनट में वह आपका कार्य करता है। यह पहला कारण होता है। दूसरा कारण है दोस्तों, मंत्र पूरा कार्य नहीं करता। मान लीजिए कोई ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से आपको पूछा देनी है। पूछा यानी किसी भी व्यक्ति के विषय में जानना है। आप उस मंत्र का 11 बार जाप करते हैं और देवता आपके कान में आकर आपको सब कुछ बता देते हैं कि सामने बैठा व्यक्ति कहाँ का है, किस काम से आया है, क्या परेशानी है, इसकी परेशानी का क्या उपाय है, व्यक्ति क्या करता है, वह सब बताता है। लेकिन जब आप मंत्र जाप छोड़ देते हैं, उसके बाद जब आप 11 बार मंत्र का जाप करते हैं या 21 बार मंत्र का जाप करने के बाद देवता से पूछते हैं, तो पहले तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। यानी आपको ना तो साफ साफ दिखाई देता है, ना ही साफ साफ सुनाई देता है। जैसे आपको पहले सुनना और दिखाई देता था और साथ ही पूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती। कई बार कुछ गलत जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह सारी चीज़ आपके मंत्र जाप छोड़ने की वजह से ही होती है। व्यक्ति मंत्र जाप करना छोड़ देता है और फिर कहता है कि मेरी सिद्धि मेरा काम नहीं कर रही। तीसरा कारण है दोस्तों, मंत्र अपनी पूरी ऊर्जा से कार्य नहीं करता। पहले मंत्र बोलते ही वह कार्य करता था, अब उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वह धीमी हो गई है और वह बहुत देर से कार्य करता है। जैसे कई ऐसे मंत्र होते हैं जो शरीर में कहीं दर्द होता है तो उसको ख़त्म करने के मंत्र होते हैं। तो जहाँ हमने मंत्र पढ़ा और फूंक मारी
या अपना हाथ रख दिया तो पहले मंत्र अपना कार्य तुरंत प्रभाव से कर देता था। वहीं अब बार बार आप हाथ रख रहे हो, बार बार मंत्र का जाप कर रहे हो, बार बार मंत्र बोलकर फूंक मार रहे हो, फिर भी मंत्र कार्य नहीं करता। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो जाता है, तब मंत्र आपका कार्य करता है। तो दोस्तों, यह मंत्र जाप छोड़ने के कारण ही होता है। अगला कारण है दोस्तों, आपका ऑरा कमज़ोर होता चला जाता है। जिस ऑरे को आपने अपने मंत्र जाप से, अपनी मेहनत से बढ़ाया, आपने उसको मजबूत किया, वही ऑरा मंत्र जाप छोड़ने के बाद धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है। और जब ऑरा किसी का कमज़ोर होता है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका ऑरा मजबूत होता है तो जब वह व्यक्ति कहीं जाता है तो नकारात्मक शक्तियां उससे कोसों दूर चली जाती है, उसके आसपास भी नहीं भटकती। कई बार आपने किसी चौकी पर भगत को देखा होगा, वह अपने ऑरे के माध्यम से ही किसी के शरीर में किसी नकारात्मक ऊर्जा को हाजिर कर देते हैं। साथ ही ऑरे के कारण ही कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और ना ही किसी प्रकार का नुकसान कर पाती है। तो दोस्तों, मंत्र जाप छोड़ने से आपका ऑरा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। अगला कारण है दोस्तों, वाणी का प्रभाव कम हो जाना। दोस्तों, जब भी आप किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उसे सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। आपके मुख से, आपकी वाणी से निकलने वाला एक एक शब्द सत्य होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि साधक को साधना के दौरान किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे किसी को नुकसान हो, क्योंकि उस समय पर आपकी वाणी सिद्ध होती है और आपके मुंह से बोले गए शब्द पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, यानी सत्य हो जाते हैं। तो जब आप मंत्र जाप छोड़ देते हैं तो आपकी वाणी का जो प्रभाव है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप पहले मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और उसके बाद मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं तो इस प्रकार की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मंत्र सिद्ध करें, मंत्र सिद्ध करने के बाद होली, दीपावली या बड़े दिनों पर 11 या 21 माला उसकी जरूर करें। चाहे आपके पास 10 मंत्र है तो इन 10 मंत्रों को होली, दीपावली पर, बड़े दिनों पर 11, 21 या 51 माला आपको इनकी अवश्य करनी चाहिए, ताकि मंत्रों की ऊर्जा बनी रहे। और आप बड़े दिनों पर अगर नहीं कर सकते तो प्रतिदिन आपको प्रत्येक मंत्र की 5-5 माला का जाप अवश्य करना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जा बनी रहे और वह अपना प्रभाव दिखाता रहे। तो दोस्तों, यह जानकारी थी कि मंत्र सिद्ध होने के बाद जब हम उसे छोड़ देते हैं तो आपके साथ क्या होता है। मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।